यूपी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद सदस्य शैलेंद्र सिंह ने की प्रेस वार्ता। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ संयुक्त इंडिया गठबंधन द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर विपक्ष द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की गई है। यूपी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं सह उपाध्यक्ष शैलेश सिंह ने कुशीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन के नाम से बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार घबराकर आज गैस के दाम में 200 रुपए की कटौती की है। मोदी सरकार इंडिया नाम को भी हटाने जा रही है। इंडिया गठबंधन से हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार के लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए। प्रशासनिक अनुभव और विपक्ष की सभी पार्टियों के सर्वमान्य नेता हैं। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर गोरखपुर मंडल प्रभारी की रिपोर्ट। जब एक दूसरे पे विश्वास रखेंगे तभी चलेंगे। पार्टी का विस्तार तभी होगा जब हम एकजुटता से चलेंगे। आपस में गुटबंदी करके, आपस में तोड़ करके टिकट दे देते हैं भैया, कुछ भैया दर्जन जिला अध्यक्ष बनाते हैं, दस कुछ और एक बात है फाइनल होई तो कुछ देखो बैठ करने वाला दस कुछ पार्टी का विस्तार नहीं होगा। पार्टी ज्वाइन करने से पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा था कि अगर सच्चे दिल से और सही रूप से संगठनिक तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में आपको चलाना हो तो ठीक मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, नहीं तो मैं अपनी जवानी खराब नहीं करूंगा। मेरे पास बहुत रास्ते हैं। सही बात। मैं अपनी जवानी खराब करने के लिए नहीं आऊंगा। मैं 45 साल का हो गया, 5 साल मेरे पास है जो मैं तेजी के साथ काम करूंगा और ये 5 साल मेरे चले गए और एक बाबू की उम्र के हो जाएंगे तो सिर्फ सोचेंगे कि मुझे अब क्या नाम है बहुत बच बचा के काम करना है। यही होता है मुझे घाट में। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा था और मैं हर बात खुल के कहता हूँ, मुझे किसी का डर, लालच, चाटुकारिता, चापलूसी ये सब न पसंद है न मैं पसंद करता हूँ। कुछ गलतियां मुझसे हुई, कुछ लोगों की वजह से मैंने कुछ गलत निर्णय लिया है। वह गलत निर्णय में पुनः सुधारने का भी काम करूंगा और जो गलत निर्णय मुझसे हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से भी, साथियों से क्षमा भी मांगता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए आपको क्षमा और वो भी निर्णय बहुत जल्दी ही एकदम सही बदल दिए जाएंगे। साथियों, अभी हम लोगों का तय हुआ कि हम लोग उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में हमारे सब वरिष्ठ नेता हैं। विनोद त्यागी जी हैं, के त्रिपाठी जी हैं, अवलेश जी हैं, हमारे प्रधान महासचिव जी हैं, रवि सचान जी हैं, ममता जी हैं, नाइक जी हैं, अंसारी साहब बैठे हुए हैं, सब वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। इन्हीं वरिष्ठ नेताओं में से हर भाग में एक 2-2 लोगों का एक दूसरे तरफ से कुछ पूरब से पश्चिम, कुछ पश्चिम से पूरब परमानेंट समय न दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो एक शब्द कहते हैं कि अगर राजनीति करनी है तो राजनीति ओल्ड टाइमर बिजनेस है। अगर आपके पास टाइम है तो राजनीति करो, नहीं टाइम है तो मत करो। मैंने कहा मेरे पास टाइम कम है, मैं करने को बहुत इच्छुक नहीं हूँ। हम लोग सिर्फ क्या नाम है हाथ करके देखते हुए इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में क्या संयुक्त प्रत्याशी उतारे जाएंगे भाजपा के खिलाफ? जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसमें सारे दल मिलकर के जहाँ से जो मजबूत है वो उतारेगा। कुशीनगर से जदयू डिमांड करता है कि जदयू का कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के तर्ज के सामूहिक उस पर लड़ाया जाए और इंडिया गठबंधन का देख लीजिए आज के समय में कि भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे इतनी हिल गई हैं, इतने परेशान हैं कि रातों रात उन्होंने इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया। इंडिया गठबंधन के डर से उन्हें इतना डर सताया कि जब हमारी माताएं बहनें गैस सिलेंडर को डाउन करने की मांग करती थी, रेट कम करने की जनता जनार्दन मांग करती थी, तो ये लोग कुछ नहीं करते थे। और आज इंडिया गठबंधन बनने के कारण और डर के मारे इन्होंने 200 रुपये घटा दिया, 400 रुपये बढ़ा दिया, 200 रुपये घटा दिया। यही इन लोग का भारतीय जनता पार्टी का रोल है और केवल नफरत फैलाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई काम नहीं करती। इंडिया गठबंधन को
तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, बड़ा सवाल है। हम लोग की देखिए, हर दल के नेताओं की अपनी अपनी डिमांडिंग रहती है, हर नेताओं के क्या, कार्यकर्ताओं की। हम भी जनता दल यूनाइटेड के पदेन पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के होने के नाते ये मांग करते हैं कि हमारे नेता में सर्वगुण प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है, और निश्चित तौर पे हमारे नेता बनते हैं तो बिहार की तर्ज पे विकास का एक आईना सामने आ पूरे देश में। क्या लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगी? बिल्कुल हर हाल में जीतेगी। इसीलिए आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भयभीत है। आप लोग खुलेआम किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? समावेशी विकास है हम लोग का मेन मुद्दा, समावेशी विकास। और बिहार के तर्ज पे आप देख ही रहे हैं, संपूर्ण शराबबंदी और से लेकर के सारी चीज़ें हैं, माताओं बहनों के लिए जो व्यवस्था, आरक्षण और रोजगार आप देख रहे हैं। बीपीएससी का आपके सामने है, कितना रोजगार सृजन हमारी बिहार सरकार ने किया है, आपके सामने है। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत का क्या विजन है? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, भारत जीतेगा, भारत जीतेगा इंडिया का जो विजन जो आपने पूछा, तो जुड़ेगा, जो राहुल जी ने अभी जोड़ा भारत, हम सारे लोग मिलकर के भारत को जोड़ रहे हैं। हम लोग जो नफरत फैलाया गया है, उस नफरत की जगह पे मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने खोला, हमारे नेता ने भी खोला है। आप देख ही रहे हैं अल्पसंख्यक हमारे यहाँ कितना अपने आप को महफूज करना समझता है, और आप देख रहे हैं बिहार में किस तरह से जो है एक भी ना गड्ढा है, ना सड़क, ना क्राइम है, हर चीज़ सिस्टम वहाँ पे अच्छा है। और सबसे बड़ा बात कि युवाओं को रोज़गार है वहाँ पे, मेन चीज़ मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में और पूरे भारतवर्ष में, जो इन्होंने नया नाम रख दिया है इंडिया में। पूरे जो मुद्दा है हमारे नौजवानों की बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी दूर करने का अथक प्रयास अगर किसी ने किया है पूरे देश में, तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय परिषद सदस्य।